बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, सब ज़रा ध्यान से सुनिए। मैं आज अपने मम्मा की अस्थियों को देखने गई थी और मेरे सब पेरेंट्स भी थे साथ में। वो मेरे नानी मम्मा थे अक्सर में। दिमाग में इतने विचार चल रहे थे ना उस समय पे, ये बातें मैं अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं कर रही हूँ, है ना? आज तक मैंने देखा है कि मेरे फैमिली में या कहीं ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ कम्युनिकेशन गैप ही नहीं होता। कम्युनिकेशन गैप का मतलब होता है कि घर में एक इंसान के मन में पूरी दुनिया चल रही है और वो दुनिया मेडिकल के हिसाब से बीमारियों का कारण बनती है, जो मेरी फैमिली में और न जाने कितनी ऐसी फैमिली है जो अपने अंदर बातों दबा के रखते हैं। स्पेशली मैं बात करूँगी अपने बड़े जो नानी माँ हैं, बड़े उनको किसी के उनके लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। फिर हम बाद में वो सारी की सारी रिचुअल्स करते हैं, जब वो उनकी डेथ हो जाती है, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ याद आ रहा है, सब सामने भी आ रहा है, सारे लोग भी बताने आ रहे हैं, सारे लोग मिलने भी आ रहे हैं। जब ये वक्त चल रहा था, एक एक समय कीमती है, अंदर से दर्द हो रहा था, तड़प रहे थे, उसके बीच में हम अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे कि मतलब क्या है कि जैसे कोई मेडिसिन दे लेते हैं कि हार्ट का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट बचना मुश्किल है। जिनके पास मनी ज़्यादा होती है ना, वो बचा लेते हैं। पर यहाँ पे भगवान का रोल सबसे ज़्यादा है कि भगवान जो है ना, वो अपने बच्चों को इसलिए इतना प्यार करते हैं क्योंकि नीचे ना यहाँ धरती पे कोई नहीं है किसी का, मैंने देखा है। क्यों नहीं है? जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को बड़ा किया है, इतना समय दिया है, जब उनका समय था माँ बाप का, वो जॉब करते थे, कभी बताते नहीं थे बातें, पर हाँ, वो जो उनके साथ स्ट्रेस होता था, क्लेश होती थी, उनमें वो स्टडी वाली प्रॉब्लम्स किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। अगर आज मैं देख रही हूँ, मैं आज नम हूँ, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे दिमाग में से सीन नहीं निकल रहे हैं कि जो जो बातें मेरे मम्मा मेरे से करते, मतलब नानी मम्मा करते थे, मैं उनका मम्मा ही थी, मतलब मेरे तो माँ ही थे, वो किसी को याद भी नहीं है। अगर मैं बताऊंगी फिर उनको ट्रस्ट नहीं होएगा। हर एक चीज़ इनको लाइव चाहिए, अगर किसी की डेथ भी हो रही है वो भी इनको लाइव चाहिए, बातें बतानी है। कोई किसी की पहले तो बातों पे विश्वास करते ही नहीं है हम। जब इंसान घर में मर रहा है, पड़ा हुआ है, उसकी बात तो ध्यान नहीं दिया, हम अपने वो वाले कामों में उलझे हुए थे, फ़ोन चलाना, सिगरेट पीना, किसी से बातें करना, हम वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो जब इंसान की डेथ हो जाती है, जिम्मेदारी हमारे ऊपर पड़ती हैं, भगवान तो आपको पता ही है, फिर वही भगवान तो फिर भगवान ही है, कितना मर्जी समझा लो। मुझे ये चीज़ का फीलिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं किसी को बता नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और मेरा मन भारी हो रहा है कि जब मैं बताती हूँ, सामने मेरे बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, जो पहले तो कभी आते नहीं थे गैप डाल के। मेरे नानी मम्मा बहुत तरसते थे बात करने के लिए, अब वो आ रहे हैं। वो चीज़ सुन के दिमाग ख़राब होता है। पर मैं जब देखती हूँ कि ठीक है, उनकी ज़िंदगी में भी तकलीफ़ें हैं, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पास रास्ता ही नहीं बाहर निकलने का, तो मैं दूसरों की मदद कैसे करूँगी? ऐसे हाल उनका भी हो सकता है। पर मतलब कि जिसके ऊपर आई है, जैसे नानी मम्मा पे आई थी, फिर उनका तो समय आ गया। आप अपनी जब कबीलदारियों में उलझे रहो, आपको लेना देना क्या है? मैं भगवान से सिर्फ यही कहूँगी, भगवान हमें अकेले भेजते हैं, अकेले ही दर्द होता है, अकेले ही सब कुछ झेलना होता है। आपके रिश्तेदार, आपके आपके आसपास में भाई बहन कोई किसी का नहीं है, बस माँ बाप होते हैं जो भी कुछ होते हैं। ये आपको आपके पेरेंट्स भी समझाते ही हैं। ये बातें ना जब आंखें के सामने होती है ना, तब आपको समझ आता है कि जो बुक में थ्योरी होती है, लेक्चर होते हैं, बड़े बड़े पॉडकास्ट हो रहे हैं, कथा हो रही हैं, उनके पीछे ये ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, उनका रोज़ का काम है। भगवान से मिलते हैं वो, इसलिए सब भगवान के पास छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, धर्म, वो मतलब वही बात है ना। मैंने सोचा कि मेरे से तो बातें कभी नानी माँ ने करी नहीं, मैं खुद बदल गई थी, मैं खुद बदल गई, मैं खुद इस दुनिया की मोह माया में, फ़ोन में, यूट्यूब वीडियोस में। और जब ये कुछ होगा मेरे साथ, मैंने ना बताया भी नहीं था जो मेरे अंदर चल रहा था, शायद बता देती, वो चीज़ मैं रोक लेती, पर मैंने अब देख लिया कि ना, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। आपके घर में कोई ऐसा है क्योंकि उसकी तकलीफ़ पहले आती है, आपकी बाद में आती है। जब आपके माँ बाप पड़े हैं ना, बस माँ बाप का मतलब होता है कि पहले कदर नहीं करते हम, पहले हम क्या करते हैं,
खुद ऐसे काम करते हैं जैसे कि फ़ोन चला रहे हैं, खुद सिगरेट पी रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है। भाई स्ट्रेस क्यों हो रहा है? अगर फ़ोन चला रहे हो, छुप-छुप के क्यों चला रहे हो भाई? माँ-बाप से बातें नहीं करनी, माँ-बाप को कुछ बताना नहीं, कुछ समझना नहीं, बदतमीज़ी से बात करनी है। अब तुम्हारे को बातें याद आ रही हैं कि मैंने वो बात करनी थी, मैंने ये कहना था। पहले तो तुम लड़ते हो, क्लेश करते हो। ये मैं सबके साथ कहूँगी क्योंकि मैंने जितना देख लिया ना, उससे ज़्यादा मैं बता भी नहीं सकती हूँ। आज मेरी ज़िंदगी में ये समय आ गया कि मैं वहाँ पे नॉर्मल से जाके आई हूँ शमशान घाट में। वहाँ मेरे लिए कोई वो बात नहीं थी। मैं कहा ठीक है, क्योंकि वही बात है ना, आना-जाना लगा रहेगा। उसके बाद की क्या ज़िंदगी है, वो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। जैसे अभी भी हम सोच रहे हैं कि मेरे मेरे नानी मम्मा रुक जाते, हम रोक लेते, भगवान भी सब छोड़ देते हैं। कभी ये बातें नोट करी हैं कि कितना दुखाया था अपने पेरेंट्स का, कितना कुछ कहा था, सिर्फ अपने काम की पड़ी थी। काम करना है, ठीक है, काम करना है, जहाँ ज़रूरत उनको है वहाँ तो काम नहीं है ना। अगर उनको प्यार की ज़रूरत थी, उनसे बातें करनी थी, फिर की क्यों नहीं? अब पछताए क्या होता? मैं यही सोचती हूँ कि ना इंसान बातों से बड़ा भागता है। बातें का मतलब बातें ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए। कम से कम जब उसका मन करता है उसके पास बैठ जाओ। कोई भी आपके घर में, माँ-बाप की बात नहीं है, मैं खुद हूँ, बच्चे हैं छोटे-छोटे, हम अपने अंदर-अंदर घोलते रहते हैं, फिर बाद में वो समय आ जाता है और उससे भी हम भाग रहे होते हैं, हमें लगता है हमें कौन सा कुछ होने वाला है। ये सब वहम है, इल्यूज़न से बाहर आ जाओ। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ, इसलिए मैं वीडियो ही बना रही हूँ।